जो कहते हैं हम रविदास के भक्त हैं, वो कहते हैं हम वेद को नहीं मानते। यदि रविदास को मानने वाले वेद को नहीं मानते तो इसका मतलब वो रविदास को भी नहीं मानते, क्योंकि रविदास वेद को मानते थे। और उनके मानने वाले कह रहे हैं जय भीम जय मीम। भीम यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मीम यानी कि मुसलमान। हिंदू और मुसलमान की कभी एकता नहीं हो सकती, ये तो रविदास कह रहे थे। यानी ये जितने भीमवादी हैं, रविदास के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, दुनिया को ठगने और बेवकूफ बनाने वाले हैं, ये रविदास को तो मानते हैं पर रविदास की नहीं मानते। और रविदास के मंदिर में जाकर के सारे दलितवादी लोग माथा टेकते हैं। और बहुत से दलितों के भ्रमित करने वाले उनके नेता हैं, जो अपने भोले भाले दलित भाइयों को भ्रमित करते हैं ये कह करके कि दलित इज नॉट अ हिंदू, दलित हिंदू नहीं है। दलित रविदास के मंदिर में जाया करे, राम के मंदिर में न जाया करे। दलित वेद ना पढ़ा करे, पुराण ना पढ़ा करे, रामायण ना पढ़ा करे, राम को ना माने, कृष्ण को ना माने, रविदास को माने। लेकिन उन भोले भाले दलितों ने और कुछ मूर्ख बनाने वाले दलितों के नेताओं ने उनको नहीं बताया कि रविदास तो खुद वेदवादी थे, रविदास खुद ईश्वरवादी थे। एक समय था जब सरदाना पीर नाम का व्यक्ति सिकंदर लोदी के राज में रविदास के पास गया और कहा कि आप इस्लाम को स्वीकार कर लो, आप यदि इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो हम आपको सम्मानित कराएंगे सिकंदर लोदी से। रविदास महाराज को, संत रविदास के पास जाकर के ये प्रस्ताव रखा सरदाना पीर ने। और सरदाना पीर इस्लाम का एक फकीर था, लेकिन रविदास ने कहा कि मैं तो पहले से ही सनातनी हूं, जन्म से सनातनी हूं, मैं इस्लाम को स्वीकार करके क्या करूंगा। और उन सरदाना पीर और संत रविदास के बीच शास्त्रार्थ हुआ। और जब धर्म का शास्त्रार्थ हुआ तो सरदाना पीर के पास कोई उत्तर नहीं था और सरदाना पीर हार गया। उस समय रविदास ने शास्त्रार्थ में जो बातें कही थी वो हमारे समाज के, भीम के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, रविदास के नाम पर दलित समाज को ठगने वाले लोगों को ये जरूर पढ़ना चाहिए। उस समय रविदास महाराज ने कहा वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। यानी रविदास कह रहे हैं वेद धर्म ही पूर्ण धर्म है, सनातन धर्म ही पूर्ण धर्म है, वेद के अतिरिक्त जो भी है वो केवल और केवल भ्रम है, सत्य नहीं है, असत्य है। और उन्होंने कहा वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल बाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। ये कौन कह रहा है? रविदास कह रहे हैं कि मैं सनातन को छोड़ करके कुरान क्यों पढ़ूंगा, मैं वेद पढ़ूंगा, वेद का एक एक वाक्य अमृत है। और उनके मानने वाले कह रहे हैं जय भीम जय मीम। भीम यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मीम यानी कि मुसलमान। हिंदू और मुसलमान की कभी एकता नहीं हो सकती, ये तो रविदास कह रहे थे। यानी ये जितने भीमवादी हैं, रविदास के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, दुनिया को ठगने और बेवकूफ बनाने वाले हैं, ये रविदास को तो मानते हैं पर रविदास की नहीं मानते। हमको भी उनकी नहीं माननी है, क्योंकि रविदास तो वेद की बात कर रहे हैं। रविदास कह रहे हैं स्तुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पर धर्म ना जाई। मैं प्राण दे सकता हूं पर सनातन धर्म नहीं दूंगा। और क्या कह रहे हैं, जब सरदाना पीर ने कहा 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत नसीब होगी, अल्लाह ताला मेहरबान होगा, इस्लाम को स्वीकार कर लो संत रविदास, तो रविदास कह रहे हैं कुरान बहिष्ट ना चाहिए, मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चरे कटार। यानी गले पर तलवार भी चला दोगे, कटार भी चला दोगे, तो भी मुझे तुम्हारी हूरों से मतलब नहीं है। मुझे ये 72 हूर दे दो, चाहे 1000 हूर दे दो, मुझे हूर नहीं चाहिए। गला काट लो पर वेद धर्म नहीं दूंगा। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटाए भरमा, सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। ये कह रहे हैं संत रविदास। और संत रविदास के नाम पर कितने ही हमारे दलित भाइयों को, कितने ही हमारे समाज के लोगों को कुछ ठगों ने, कुछ लुटेरों ने, कुछ बदमाशों ने, कुछ आक्रांताओं ने, कुछ आतंकवादियों ने इस्लामिक एजेंट बन करके और खुद को दलितों का नेता प्रस्तुत करके उन्होंने हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग उसको भ्रमित करके सनातन से अलग कर दिया। जो कहते हैं हम रविदास के भक्त हैं, वो कहते हैं हम वेद को नहीं मानते। यदि रविदास को मानने वाले वेद को नहीं मानते तो इसका मतलब वो रविदास को भी नहीं मानते, क्योंकि रविदास वेद को मानते थे।